नमस्कार, मैं हूं ईशान पटेल। चलिए आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की उस दुनिया के बारे में जो रील्स और स्टोरीज की अंतहीन स्क्रॉलिंग से कहीं आगे है। हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी डिजिटल आदतों को थोड़ा सा बदलकर अपनी असल जिंदगी में ज्यादा समय और एनर्जी लगा सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था और अचानक घड़ी देखी तो पता चला पूरा 1 घंटा निकल गया। ये हम सबके साथ होता है ना? जहां पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बस हाथ से फिसल जाता है। तो ये जो समय का फिसलना है ना, ये अपने आप में एक पहेली की तरह है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये स्क्रीन टाइम की आदत आखिर बनती कैसे है। एक बार हम इसकी जड़ तक पहुंच गए तो इसे बदलने के तरीके खोजना बहुत आसान हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है बिना सोचे समझे ऐप को खोलने की आदत। जैसे ही थोड़ी सी बोरियत हुई या कुछ काम नहीं है, हमारी उंगलियां अपने आप बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से उस ऐप की तरफ चली जाती हैं। और ये आदत ना सिर्फ हमारे घंटों बर्बाद करती है, बल्कि हमारे फोकस को भी पूरी तरह बिखेर देती है। पर अच्छी खबर यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए सीधे इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं जिनसे हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं और अपने समय पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए, इस आदत को बदलने के लिए ना हमें कई चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। जैसा कि यहां दिख रहा है, टाइम लिमिट सेट करने से लेकर नोटिफिकेशंस बंद करने और ऐप को होम स्क्रीन से हटाने तक। हर एक कदम एक अलग ट्रिगर पर काम करता है। चलिए इनमें से कुछ सबसे पावरफुल तरीकों पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, एक गोल सेट करना। सोचिए, अगर रोज इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ 20 से 30 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया जाए। यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए यह एक बहुत बड़ी और पावरफुल शुरुआत हो सकती है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इस डिस्ट्रैक्शन के साइकिल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है अपने नोटिफिकेशंस बंद करना। सिंपल। जब फोन बार बार आपका ध्यान नहीं खींचेगा तो कंट्रोल वापस आपके हाथ में होगा। ऐप तभी खुलेगा जब आप सच में उसे खोलना चाहेंगे, ना कि तब जब वो आपका ध्यान खींचेगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि उस बचे हुए समय का करें क्या? क्योंकि सिर्फ एक आदत छोड़ना काफी नहीं होता, उसकी जगह एक अच्छी आदत को लाना बहुत जरूरी है। असली बदलाव तो तभी आता है जब उस खाली समय को किसी मीनिंगफुल चीज से भरा जाए। और ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इस खाली समय को हम पढ़ाई में लगा सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, या फिर कोई ऑफलाइन हॉबी अपना सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करते जाना, और दूसरी तरफ है पढ़ाई से जुड़ा कोई प्रोडक्टिव काम करना, जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना या नोट्स बनाना। एक तरफ समय बस जा रहा है और दूसरी तरफ आपका भविष्य बन रहा है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक इसी तरह सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने वाले बनने से अच्छा है कि हम उस समय में कुछ करने वाले बने, कोई नया हुनर सीखें, जैसे कोडिंग सीखना या पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, डिजिटल दुनिया की तन्हाई से निकलकर असल दुनिया से जुड़ना। उस समय में एक अच्छी किताब पढ़ना, शतरंज खेलना या बस परिवार वालों के साथ बैठकर बातें करना, ये वो चीजें हैं जो एक गहरा सुकून देती हैं। तो ये सब देखने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या बदलना है, बल्कि ये है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। इतने सारे ऑप्शंस में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज ही अपनाया जा सकता है? क्योंकि डिजिटल दुनिया से बाहर एक छोटा सा कदम आपकी असल दुनिया में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो सकता है।